केजरीवाल जी को सब याद कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? एक जो काम करता है ना व्यक्ति, उसको सब याद करते हैं। हर खबर पाइए सीधा अपने। और वो हमारे लिए एक नेता नहीं थे, वो हमारे ऐसा व्यक्ति थे जो समाज के हित के लिए काम करते थे। वो कहते हैं ना, जनता का शासन जनता के लिए उन्होंने किया, जनता का पैसा जनता को लगा के दिया। वो टैक्स को बचा के हमारे लिए लगाते थे। हमारे को स्वास्थ्य में मिलती थी, शिक्षा फ्री मिलती थी। इस पार्टी ने क्या किया? बीजेपी पार्टी ने सिर्फ नाम बदलने का काम किया। नमस्कार, मैं आपके साथ राशि भाटी। जैसे आपको पता है कि हम नई खबर दिखाने की कोशिश करते हैं, नए मुद्दे उठाने की कोशिश करते हैं। ऐसा एक दिल्ली में बहुत गरमाया मुद्दा था, आपने सुना होगा, शराब घोटाला। उस घोटाले में आम आदमी पार्टी की सरकार भी चली गई और बीजेपी सरकार बन गई। अब वही आज रावजमनी कोर्ट से उनको राहत मिली है कि वो भाई बरी हो गए हैं। आप खुद उनको कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आपका शुभ नाम क्या है? सर, मेरा नाम चेतन आजाद शर्मा है। चेतन आजाद जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आज अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया सबको बहुत बड़ी राहत मिली, आज बरी हो गए हैं। जो शराब घोटाला था, जिसको लेकर पार्टी में बहुत घमासान रहा, अरविंद केजरीवाल सिटिंग, कई भाजपाई लोग ये चिल्ला रहे थे, कहाँ गए जी केजरीवाल जी कहाँ गए? हाँ। आगे तुम्हारे फूफा बाहर आ गए। अब देखो तुम, फूफा बाहर आ गए। हाँ, अब इनके फूफा बाहर आ गए, अब इनकी लंका लगाए। सर, ऐसा तो नहीं है, ये भी कोई राजनीति चला पाए? आगे बताओ कि जब आप जब कोर्ट से हारते हो या फिर कहीं इलेक्शन हारते हो तो ईवीएम हो गया, कोर्ट से हारो तो कोर्ट सही काम नहीं कर रहा है, आज जीत के तो आप आवाज लूट रहे हो, कल को ये कहोगे भाई कहीं ना कहीं केजरीवाल जो कांग्रेस पार्टी है, केजरीवाल बी टीम है। अभी बंगाल इलेक्शन आ रहा है, यूपी इलेक्शन आ रहा है, तो ये खेल तो नहीं है कि आप जाके वहाँ वोट काटोगे और तो दूसरी पार्टी है सब कुछ उसको लेके फिर बीजेपी सत्ता में आ जाएगी। ये भी बहुत बड़ा खेल बता देता हूँ आपको। हाँ, अगर आप लोग कह रहे हैं, लोग भी कह रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं इसमें कुछ राजनीति हो सकती है। हाँ, जी। देखिए, गुजरात में इलेक्शन है और अगर आपको गलत फहमी और देश के लोगों को कहीं से भी गलत फहमी हो रही है, मुझे नहीं है, मैं जनता की बात कर रहा हूँ। जनता को मैं बता रहा हूँ, जनता की बात मुझे नहीं बता रहा हूँ। अगर किसी तो मीडिया पत्रकार होता है, उससे जनता की बात सुनिए, गुजरात के अंदर जब पिछले विधानसभा इलेक्शन हुए थे तो 5 सीटों पे आम आदमी पार्टी जीती थी, ठीक है, और लगभग 36 सीटों पे दूसरे नंबर पे रही। अच्छा, हाँ। तो इन दोनों को अगर आप काउंट कर लोगे, 5 और 36, लगभग 41 सीटों पे हम विन सिचुएशन में थे। विन की सिचुएशन में है, हम मजबूत है। हाँ, मजबूत है। तो उसके ये सिर्फ मैं कहती हूँ जुमला खोर पार्टी है बीजेपी पार्टी। अब इन्होंने 420 चाची बिठा दी है, उसके ऊपर अगर चाहे तो 420 चाची है, उसको रेखा गुप्ता को हम मुख्यमंत्री नहीं कहते, हम कहते 420 चाची। वो ऐसी औरत है जो कर सकती है। यही कहना है कि 420 चाची कुछ नहीं करने से कर सकती। हम नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं आप खुद आप जीतोगे। बनाएंगे जी, बिल्कुल पक्का सरकार बनाओगे। 100% गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी और बी और सी तो भाजपा कांग्रेस वालों को बना देंगे हम। 4 साल बाद दिल्ली में 70 में से 70 सीटें जीतेंगे। दिल्ली में भी बिल्कुल। और यूपी में क्या करोगे? क्या यूपी में भी जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता तक संदेश गठबंधन लड़ोगे, इसमें लड़ोगे, क्या करोगे? हम जनता, देखिए, हम एक आम आदमी पार्टी एक विचारधारा है। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 2500 रुपए पहली कैबिनेट की मीटिंग से सभी बहनों के खाते में आ जाएंगे। ये मोदी की गारंटी है, एक भी झुग्गी टूटेगी नहीं, ये मोदी की गारंटी है। जहाँ झुग्गी वहाँ मकान होगा, ये मोदी की गारंटी है। महिलाओं को 500 रुपए सिलेंडर मिलेगा, ये मोदी की गारंटी है। 300 यूनिट फ्री मिलेगी, ये मोदी की गारंटी है। क्या किसी मीडिया वाले में इतना दम है तो उनसे जाके पूछे? अब उनसे पूछे जाके कि कहाँ गई आपकी गारंटी? और मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, जैसे ही अगले चुनाव आएंगे ये वहां पे क्या शुरू कर देंगे, हिंदू मुसलमान, शमशान घाट, कब्रिस्तान, फलाना ढिमकाना। अब तो इन्होंने स्वर्ण दलित करना शुरू कर दिया। और तो छोड़िए, हिंदुत्व का, हाँ, अब तो इन्होंने समाज में कितना वो डालते हैं भेद। अब तो इन्होंने क्या किया कि यूपी में चुनाव है तो ये देखते हैं कि दलित वोटर जो है ना, इनकी तरफ नहीं झुकता है, तो यूपी में दलित वोटों को रुझाने के लिए उन्होंने ये यूजीसी लेकर के आगे। उसके बाद मैं आपको ये बता रहा हूँ, जैसे ही चुनाव आएगा फिर यही वाली चालें चल जाएंगी। अब इनका देखो, अब इनका हिंदुत्व भी एक्सपोज हो गया। जो शंकराचार्य जी महाराज है हमारे, तो उन्होंने क्या कहा, गो हत्या बंद होनी चाहिए। वो अपनी पालकी, वो वाहन नहीं है, पालकी है, वो अपनी पालकी में जाकर के स्नान करने जा रहे थे, उससे इनको परेशानी है। तो मतलब जो इनके साथ है वही हिंदू है, वही साधु है, वही शंकराचार्य है, जिन्होंने भी इनकी नीति पे आवाज उठा दी। मतलब वो फिर गद्दार है, बेईमान है, भ्रष्टाचार। आप सोचो कितने लुच्चे लोग हैं ये। इन्होंने अब देखो सनातन धर्म की बात करते हैं, इतने बड़े शंकराचार्य पे इन्होंने पोस्को एक्ट लगा दिया बेशर्मों ने। जिस लड़कों को लेकर के आए बच्चों को, वो हरामखोर, वो जो
जो क्रिमिनल है, जो इल्जाम लगवा रहा है, हाँ। वो उसने पहले अपने पास ही 1 महीने से रखे हुए थे उसने। अच्छा। तो सोचिए 1 महीने से उसने अपने पास रखे हुए थे। उनके मेडिकल में क्या पुष्टि हुई है, कब की पुष्टि हुई है भाई? क्या हाल फिलहाल का उनके साथ हुआ क्या? जांच का विषय भी पक्का है। जांच का विषय है ना। हाँ, हाँ। तो ये हर तरीके से इन लोगों ने देश के लोगों को ना मेंटली अपने जाल में फंसा लिया है। ये नेशनल मीडिया वाले जो है ना, इनको ऐड के पैसे मिलते हैं। ये खुद आप पिछले 10 वर्षों से कि मीडिया तो सवाल पूछ रही है भाई, पार्टी से किससे? जब प्रवक्ता बैठे हैं तो बोले भाई जब आपने ऐसे को परेशान किया, सब कुछ किया, आज बरी हो गई तो इसमें क्या कहोगे? वो कहते हैं कि अभी नहीं। अभी जो मैं एक बात बताता हूँ कि जितने भी देश के बड़े पत्रकार हैं, अंजना ओम कश्यप है, अमीश देवगन है, ठीक है, और भी बड़े बड़े पत्रकार ये जो आते हैं, बड़े बड़े जो चिल्लाते हैं, मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ। आपने जब पत्रकारिता शुरू करी होगी, उसमें ना उसमें आपको एथिकल वैल्यूज भी बताई गई होगी पत्रकारिता की, ठीक है। अब आप में हिम्मत है तो आप माइक लेके मुझे बता, देखो नरेंद्र मोदी के वहां पे कैंसिल है मामला, वहां पे तो अनुमति नहीं है देश की मीडिया को, कोई भी उससे सवाल नहीं कर सकता नरेंद्र मोदी। लेकिन अमित शाह भी चले जाए, बोले कि आपने कैसा फर्जी मुकदमा किया था, आप क्या कहेंगे? तो ये भी कह रहे थे जो अरविंद केजरीवाल के आंसू थे जो कोर्ट से बाहर रोए हैं मीडिया के सामने, वो दिखावटी आंसू हैं, जनता को करने वाले आंसू हैं कि अभी तो जो उसका वो बाकी है, जो आगे जांच होगी तो उसमें अभी जांच और भी देखिए भाई साहब, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। देखो भाई साहब, मैं एक बात बता रहा जी 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 हूँ। एक ईमानदार आदमी जो होता है ना, उसके लिए सबसे बड़ी कमाई उसकी ईमानदारी होती है, उसकी ईमानदार छवि होती है। तो उस पर ठेस लगती है ना, वो आदमी बर्दाश्त नहीं कर पाता। इन लोगों के ऊपर तो कितनी हत्याओं के आरोप है, जज तक पता है ना आपको इनके कितने क्या ट्रैक रिकॉर्ड है इन लोगों का। तो जब एक ईमानदार आदमी के ऊपर इल्जाम लगता है ना, वो टूट जाता है। उसके बाद इन्होंने जालसाजी करके चुनाव भी जीत लिया, तो एक अंदर में ना फैमिली को लेकर जो फैमिली को भी पड़ता जो सीएम थे वो भी जेल गए और मनीष सिसोदिया भी गए, अच्छा खासा काम कर रहे थे, तो आप इस पर क्या कहना चाहोगे? देखिए, सत्य की जीत हुई और सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। आज भाजपा की मक्कारी सबके सामने एक्सपोज हो गई है। सर भाजपा की कैसे सर, ये तो और किसकी एमएलए का? देखिए, हाँ, तो वो किसने लगाया? अच्छा। सीबीआई, ईडी, इन सबको किसने छोड़ा? अच्छा। चुनाव जीतने के लिए देश के सबसे अच्छे नेताओं में शुमार, देश की राजनीति को शिक्षा के पटल पे लाने वाले, स्वास्थ्य के पटल पे लाने वाले, अच्छा ठीक है, हमारे नेता अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला। जी। दिल्ली को स्वास्थ्य मॉडल देने वाले, मोहल्ला क्लिनिक मॉडल देने वाले सत्येंद्र जैन साहब को 2.5 साल जेल में रखा। शिक्षा क्रांति लाने वाले मनीष सिसोदिया जी को 1.5 साल इन्होंने जेल में रखा। चुनाव को प्रभावित करने के लिए किया ना। अब दिल्ली का चुनाव इन्होंने तो कब्जा ही कर लिया, उसको इलेक्शन कमीशन इनके साथ है, कुछ ये सीबीआई, ईडी इनके साथ थी। तो ये सब करके इन्होंने इतना काम डिस्टर्ब किया, हमारे नेताओं को, टॉप 5 नेताओं को जेल में डाल दिया। उसके बाद भी बड़ी जद्दोजहद करके इन्होंने ये चुनाव जीत लिया। अच्छा, पर चुनाव जीत सकते हो ना, दिल्ली और देश के दिल से अरविंद केजरीवाल को नहीं निकाल सकते। और हमारे नेता कट्टर ईमानदार है, आज उसको प्रमाणित कर दिया है देश की कोर्ट ने भी। अच्छा। आप लोगों ने देख लिया, तो हमें बड़ा गर्व है अपने नेता पर। और अभी एक बाद हमारे नेता लगातार काम कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, उनको ये बता रहे हैं कि इस कांग्रेस और भाजपा की राजनीति से कि बाहर निकलो, ये जाति धर्म की राजनीति से बाहर निकलो, देश को शिक्षित करने की राजनीति लेकर के आओ, देश के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं देने की राजनीति को लेकर, इस देश के निर्माण की राजनीति को लेकर के आओ। तो यही विकल्प जो है, ये आज गुजरात की जनता और देश की जनता देख रही है। गुजरात की देखना, आप गुजरात के अंदर आओ, और आम आदमी पार्टी ने देश के लोगों को वोट देने का एक, ये मैं कहूंगा कि एक ना, क्या शब्द कहूँ मैं इसके लिए, वोट देने के लिए ना, आपको वोट देना क्यों जरूरी है, और वोट देने के लिए आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए, कि अब मैं इसलिए कारण बताया, मतलब कि भाई ये कारण होना चाहिए कि आप वोट, जब भी आप वोट देने जाओ तो आपको ये होना चाहिए कि जिसको आप वोट दे रहे हैं वो आपके बच्चों के लिए स्कूल बनाए, जिसको आप वोट दे रहे हैं वो आपके लिए हॉस्पिटल बनाए। तो राघव चड्ढा ने कहा कि भाई कहीं ना कहीं किसी को आप प्रतिनिधि को चुनते हो तो उसका का अधिकारी भी होना चाहिए, वो बात करोगे आप? बिल्कुल काम नहीं करेगा। हम तो बिल्कुल तैयार है। देखिए, देश में इकलौते नेता अरविंद केजरीवाल जी जो ये कहते हैं कि मैंने अगर काम नहीं किया तो मुझे वोट मत देना, मुझे वोट तभी देना जब मैंने काम किया हो। और उसके बाद लगातार देखो, यमुना पे एक बात हुई थी कि भाई यमुना की सफाई की बात हो रही थी, देखो उस आपने देखा होगा लगातार कितना परेशान किया गया, उनको जेल में रखा गया। उसके बाद भी मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे काम हमने कराए, उसमें से कुछ काम अगर छूटे तो उन्होंने वो एक्सेप्ट किया भरे चुनाव में
कि भाई यमुना की सफाई में हमसे कमी रह गई। क्या देश के बड़े बड़े नेताओं में या भाजपा कांग्रेस के नेताओं में इतना दम है कि वो जो आज इन्होंने क्या कहा था कि 2500 सुनो मैम आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम लता गौतम है। लता गौतम जी, जो आज कोर्ट से रियायत मिली है, मतलब आज बरी हो गए हैं सब कुछ, हाँ। पार्टी जो शराब के घोटाले की पूरी बू आ रही थी, हाँ। वो क्या पूरे देश में बहुत बदनाम किया गया था, हाँ जी। आज कोर्ट से बरी है, उस पर आप क्या कहना चाहोगे? आप एक मैं महिला भी हो, देखो मैं यही कहना तो महिला भी चाहूंगी, कहते हैं एक बोतल फ्री दी है और ये कहीं ना कहीं किया गया है। क्या कहना नहीं ये पार्टी जो है ना बरगलाने का काम बहुत अच्छे से करती है और वो इन्होंने बखूबी किया। जब हमारे कौन सी पार्टी ने? बीजेपी पार्टी ने बरगलाने अच्छा। का काम ये बखूबी करती है। जी। जब इलेक्शन आया था तो इन्होंने कितने बरगलाया आपको पता होगा। हम 2500 देंगे, हम सिलेंडर फ्री देंगे, होली दिवाली हम तुम्हारे को 500 रुपए सिलेंडर कर देंगे। कुछ किया नहीं किया। एक साल में दिल्ली बेहाल हो चुकी है ना। केजरीवाल जी को सब याद कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? एक जो काम करता है ना व्यक्ति, उसको सब याद करते हैं। और वो हमारे लिए एक नेता नहीं थे, वो हमारे ऐसा व्यक्ति थे जो समाज के हित के लिए काम करते थे। वो कहते हैं ना जनता का शासन जनता के लिए उन्होंने किया, जनता का पैसा जनता को लगा के दिया। वो टैक्स को बचा के हमारे लिए लगाते थे। हमारे को स्वास्थ्य में मिलती थी, शिक्षा फ्री मिलती थी। इस पार्टी ने क्या किया? बीजेपी पार्टी ने सिर्फ नाम बदलने का काम किया। ये सिर्फ मैं कहती हूँ जुमलाखोर पार्टी है बीजेपी पार्टी। अब इन्होंने 420 चाची बिठा दी है। उसके ऊपर अगर चाहे तो 420 चाची है, उसको रेखा गुप्ता को हम मुख्यमंत्री नहीं कहते, हम कहते 420 चाची। वो ऐसी औरत है जो में नाम बता वो है। उसका 2 रूप है, आपको मैं बता देती हूँ। अभी आपने देखा होगा, अभी कुछ ही दिन का मैं बताती हूँ, शालीबाग में एक रेलिंग सी लगाई थी जिसमें कि एम्बुलेंस भी नहीं निकल सकती। उस अनपढ़ औरत को ये नहीं पता कि वहां से अगर एम्बुलेंस नहीं निकलेगी तो किसी व्यक्ति की मौत हो सकती है। ये बीजेपी पार्टी गरीबों से, दलितों से, माइनॉरिटी वर्ग के लोगों से बहुत घृणा करती है। वोट सबका लेना चाहती है। इन्होंने कहा था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। अब इन्होंने क्या कर दिया? जहाँ झुग्गी वहाँ मैदान। किया कि नहीं? मैदान तो किया ना। मैं माध्यम से पूछती हूँ, किया ना? जहाँ पर डिस्पेंसरी, जो सरकारी जमीन है, जहाँ पर गरीब लोगों के लिए 200 रुपए बच रहा भी बहुत बड़ी बात होती है। मोहल्ला के लिए हमारे केजरीवाल जी ने बनवाए थे, जो कि वहाँ के लोग नाम बदल के चलता रहा है, कहीं नहीं चल रहा है। गाड़ी में देखो सारे बंद कर दिए इन्होंने, सब बंद कर दिए। आज गरीब लोगों के पास है ना एक छोटी महिला को बस में फ्री है। अभी उन्होंने फिर से 1 तारीख से वो पिंक कार्ड लागू करने वाली है। ये 420 चाची कुछ नहीं कर सकती, लोगों को बरगलाने का काम कर सकते हैं, लोगों को मारने का काम कर सकती है। यही कहना है कि 420 चाची कुछ नहीं करने से कर सकती। हम नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं। आप खुद देख सकते हैं कि आज अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से बरी कर दिया गया है। बहुत बड़ी राहत मिली है और पूरी ही पार्टी में बहुत हर्ष का माहौल है। कहीं ना कहीं पार्टी दोबारा से लग रही है कि भाई जीवित तो थी और जीवित हो गई है। ऐसी खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। अपनी राय जरूर दें। जो आपकी राय, जो आपका कमेंट, वो हमारी ताकत होती है। सभी का धन्यवाद। हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।